नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके जो पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए नोबेल पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और मज़ेदार होने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस को। हिंदी का यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूसी नेट के बैच हैं दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे लिए बहुत ही सम्मान का एक होता है दोस्तों पुरस्कार, जो कि जिसको भी प्रदान किया जाता है वो बहुत ही गौरवान्वित होता है और उसके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। राष्ट्रीय पुरस्कार किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता दोस्तों, उसके लिए वो बहुत ही कार्य, ऐसे साहसिक कार्य या ऐसा कार्य करता है जिसे दूसरा कोई नहीं कर पाता। वही चीज है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। ये गणतंत्र दिवस पे पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार। दोस्तों गणतंत्र दिवस पे पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है आपका भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं दोस्तों। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा के उत्कृष्ट करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार माना गया। क्या माना गया? देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार माना गया। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। यह इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? 1954। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, इसकी शुरुआत हुई थी 1954। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, लिखते चलिएगा, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। कहा जाता है ना, सोने को जितना रगड़ेंगे उतना ही चमक आएगी। तो रगड़िए दोस्तों, लिखते चलिए, उतना ही आपको याद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इस मेडल में क्या होता है? पीपल के पत्ते के आकार का पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो पीपल के पत्ते का होता है और उस पर क्या होता है? सूर्य आकार का बना होता है दोस्तों। इस प्रकार का आपका होता है नोबेल पुरस्कार और इसमें सूर्य बना रहता है दोस्तों। इस प्रकार का कुछ आपका रहता है, पीपल के पत्ते का रहता है दोस्तों, और वो आप पे उस पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। क्या होता है? उस पर सूर्य का चित्र अंकित होता है नोबेल पुरस्कार। जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था। क्या किया गया? 1977 में इस पुरस्कार को क्या कर दिया गया था दोस्तों? बंद कर दिया गया था। किंतु कांग्रेस सरकार ने 1980 में, 1980 में दोस्तों, 1980 में इस पुरस्कार को फिर से शुरू कर दिया गया। फिर से ये पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा कि नहीं, ये बंद नहीं किया जाएगा, इसको फिर से प्रदान किया जाए, लोगों को दिया जाए, लोगों को सम्मानित किया जाए। ये चीज थी दोस्तों। नेक्स्ट 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। दोस्तों मदर टेरेसा माँ की एक मिसाल मानी जाती थी। मदर टेरेसा दोस्तों, यानी कि कहा जाता था मदर टेरेसा के अंदर इतनी ममता भरी हुई थी दोस्तों कि वो सड़क पे कहीं भी दोस्तों किसी को भी अगर देखती थी कि ये दुखी है, ये बीमार है, तो उसका इलाज करना प्रारंभ कर देती थी दोस्तों। ये नहीं सोचती थी कि वो बीमारी उन्हें भी हो सकती है, तो भी दोस्तों वो बिना निस्वार्थ भाव से, कहा जाता था निस्वार्थ भाव से मदर टेरेसा दूसरों की दोस्तों सेवा करती थी और बीमारी में उनका इलाज करती थी। तो इसलिए दोस्तों मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और दोस्तों सर्वप्रथम उन्हें प्रदान किया गया। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को, दोस्तों आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने इस स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए बहुत ही योगदान दिए, बहुत ही बलिदान दिया, अपने बहुत ही योगदान दिया था। इस कारण से इन्हें दोस्तों क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और भारत रत्न से सम्मानित किया गया, परंतु मरणोपरांत तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। और ये आपके स्टडी 91 पे दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं जो कि आपको उपलब्ध हो सकती हैं। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कहीं भी आप मंगा सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट पद्म पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों। पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न के बाद दोस्तों पद्म पुरस्कार दिया जाने लगा। क्या दिया जाने लगा? पद्म पुरस्कार भी प्रदान किया जाने लगा। यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान का पुरस्कार माना जाता था
और इसे भी भारत रत्न के साथ साथ 1977 में बंद कर दिया गया था। पहले इसे भी क्या कर दिया गया दोस्तों, 1977 में बंद कर दिया गया कि नहीं पद्म भूषण भी अब बंद किया जाए, यानी पद्म पुरस्कार भी देना अब बंद किया जाए, तो ये नहीं दिया जाएगा। परंतु फिर पुनः 1980 में जब यानी कि दोस्तों भारत रत्न स्टार्ट किया गया, उसी समय पद्म भूषण को भी प्रारंभ किया गया। 1980 में फिर से इसे भी शुरू किया गया। इसके 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। कौन से होते हैं? इसमें 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दोस्तों होता है पद्मश्री। पद्म, ये आपके 3 होते हैं। पद्म विभूषण यानी कि किसको दिया जाता है? वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों जो राष्ट्रीय यानी कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जब वो अच्छा कार्य और उल्लेखनीय कार्य करते हैं दोस्तों, विशेष कार्य करते हैं, तब उन्हें पद्म विभूषण पद दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों पद्म भूषण किसे दिया जाता है? याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। जब कब दिया जाता है? उनके उल्लेखनीय कार्य, विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। याद रखिएगा ये चीज है दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। ये याद रखिएगा कि किसे दिया जाता है, ये पूछा जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा जाता है, यही चीज है। पद्म भूषण यानी कि दोस्तों पद्म भूषण की बात की जाए तो ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपने अच्छा कार्य किया है, विशिष्ट कार्य किया है, तो उसके में दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। कैसा है? तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है आपका पद्म भूषण दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अब पद्मश्री की बात करें। पद्मश्री भी दोस्तों आपको मालूम है बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, पद्मश्री भी हमारे लिए। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कारों की। ये दोस्तों आपके यूपी टेट की पुस्तकें मात्र 249 रुपये में उपलब्ध है। हिंदी नया बैच प्रारंभ। फ्री होम डिलीवरी दोस्तों, सारी पुस्तकें आप फ्री में कहीं भी मंगवा सकते हैं। आइए नेक्स्ट राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, और किस क्षेत्र में क्या राशि दी जाती है, इन पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की बात की जाती है, तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति तथा सभी 1919 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, 1969 से के क्षेत्र में 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। दोस्तों कितना दिया जाता था? 7 मिलियन दिया जाता था दोस्तों, 7 मिलियन आपको दिया जाता था आपके नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों, ये था। और पूछा क्या जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी आपसे पूछेगा नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ऑप्शन रहेगा, खेल के क्षेत्र में ऑप्शन रहेगा, और भी ऑप्शन रहेगा, और उसी में रहेगा साहित्य के क्षेत्र में। तो आपका आंसर क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। यह भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता, और उसमें पत्रकारिता डाल देगा। ऑप्शन रहेगा ए साहित्य के क्षेत्र में, बी चिकित्सा के क्षेत्र में, सी रसायन के क्षेत्र में, और डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो किसके क्षेत्र में नहीं होगा? डी, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, न कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये याद रखिएगा, ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चीजें आपको याद होगी तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो एक बार 2 बार लिख लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 से लगभग कितने? $10,000। कितने जाते हैं दोस्तों? $10,000 दिए जाते हैं। आप जानते हैं $1 में कितने रुपए होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा $10,000 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी राशि दी जाती है। तो ये चीज थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार 1929 से 1929 से प्रदान किया जाने लगा। दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार जो अच्छे यानी कि फिल्म में अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा अभिनय करते हैं, तो उनको प्रदान किया जाता था आपका ऑस्कर पुरस्कार 1929 में। बात करते हैं अब कलिंग पुरस्कार की दोस्तों। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों 1952 से प्रारंभ हुआ
और उसमें लगभग 1000 पाउंड दिया जाता है। कितना दिया जाता है दोस्तों? 1000 पाउंड दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसमें? विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। मान बुकर पुरस्कार, दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया कि मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। किससे? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है आपका मान बुकर पुरस्कार। सॉरी, यह भी 1969 से प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत 60,000 पाउंड, दोस्तों कितने? 60,000 पाउंड इसके अंतर्गत दिए जाने लगते हैं। अब दोस्तों ग्रेमी पुरस्कार की बात की जाए, दोस्तों ग्रेमी पुरस्कार पहले दोस्तों इतना ही दिया जाता था, अब पता नहीं संशोधन करके शायद बढ़ा दिया गया हो, पर ये मैं बात कर रहा हूँ पुराने आंकड़े के अनुसार। तो ग्रेमी पुरस्कार दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेमी पुरस्कार। तो ये संगीत के क्षेत्र में कई बार ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ग्रेमी पुरस्कार दोस्तों कि ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित था, किस क्षेत्र से संबंधित था, कितनी राशि दी जाती है, ये याद रखिएगा। ग्रेमी पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में। ग्रेमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया गया। कब दिया गया? 1958 से प्रारंभ हुआ ग्रेमी पुरस्कार। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के जो अच्छे संगीतकार होते हैं, अच्छे संगीत प्रस्तुत करते हैं, उन्हें दोस्तों ग्रेमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न किसके क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए आप लोग। भारत रत्न हमारा दोस्तों सबसे उच्च राष्ट्रीय प्रतीक है। दोस्तों भारत रत्न दोस्तों हमारे किया जाता है, कला पुरस्कार है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत रत्न कई बार पूछा गया है, भारत रत्न से संबंधित जानकारी आपको मैंने बताई, और भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में। याद रखिएगा कि भारत रत्न कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तथा विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए भी दिया जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो आप सभी जानते होंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से स्वर्ण कलम और 10 लाख रुपए क्या दिया जाता था? 1969 में प्रारंभ हुआ था, क्या दिया जाता था? स्वर्ण कलम दिया जाता था और 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते। अब दोस्तों शायद कुछ बढ़ गया होगा, तो आप देख लीजिएगा, या तो वही चल रहा है, ठीक है। ये दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, यूपी टेट, सी टेट में ये कई बार पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में यानी कि मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों आपके साहित्य के क्षेत्र में 1965 में 1965 से 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे। 1965 से प्रारंभ हुआ आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें कितने रुपए दिए जाते थे? 11 लाख। लिखते रहिए दोस्तों, लिखेंगे एक दो बार चीजों को तो याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यही दोस्तों क्वेश्चन है, कई बार पुटअप हुआ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये सब दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार ऐसे ही पूछेगा दोस्तों, यही प्रश्न आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। और देखिएगा आप, अगर एग्जाम होने वाला होगा तो ऐसे प्रश्न आपके एक दो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन पुरस्कार ये भी कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमन पुरस्कार दोस्तों सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतरराष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दोस्तों एवं 2001 से नेतृत्व के क्षेत्र में प्रदान किया गया। 1958 से दोस्तों दिया गया कितना? $50,000। कितना? $50,000 दिया जाता है इसको। और 2000 से उद्यमी नेतृत्व में भी इसको प्रदान किया जाने लगा। उद्यमी नेतृत्व के क्षेत्र में भी इसे प्रदान किया जाने लगा। कब? 2001 से दोस्तों। तो रेमन पुरस्कार किसमें दिया जाता है आपका? मैग्सेसे सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार एवं अंतरराष्ट्रीय। याद रखिएगा, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की दोस्तों। तो सरस्वती सम्मान की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाता है। 1991 से दोस्तों 5 लाख रुपए लगभग, कितने? 5 लाख रुपए सरस्वती सम्मान। किसके क्षेत्र में? सरस्वती यानी साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा साहित्यकार जो होते हैं दोस्तों, अच्छे साहित्यकार होते हैं, अच्छा साहित्य जो लिखते हैं, उन्हें ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। कब प्रारंभ हुआ था? 1991 से प्रारंभ हुआ था। ये 1991 से प्रारंभ हुआ था। लगभग 5 लाख की राशि उस समय प्रदान की जाती थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट
ये आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट, अब बात करते हैं शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखिए, पूछ सकता है आपसे कि बताइए भैया शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय दर्शन के क्षेत्र में शंकर पुरस्कार दिया जाता है। इंडियन फिलॉसफी दोस्तों, भारतीय दर्शन में आप अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, अच्छी बातों को प्रस्तुत किया आपने, तो उसके क्षेत्र में आपको दिया जाता था शंकर पुरस्कार। संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में भी उसमें कितना प्रदान किया जाता था? 1.5 लाख रुपए दोस्तों लगभग प्रदान किए जाते हैं। शंकर पुरस्कार के अंतर्गत कितने? 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यास सम्मान भी पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है। टेट, सुपर टेट और सीटेट में भी पूछा गया है। व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में आपका व्यास सम्मान दोस्तों क्या होता है? प्रदान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। अब बात करते हैं कबीर पुरस्कार। दोस्तों कबीर जी हमारे जानते ही थे, समाज सुधारक थे। कई बार उन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई चीजें बताई, जैसे कि दोस्तों पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया क्यों न पूजे जाका पीसा जग खाड़। वही दोस्तों कि अगर छोटे से एक पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल सकते हैं तो मैं क्यों न पहाड़ को ही पूजूं, मुझे तुरंत ईश्वर मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। तो वो समाज को जगाना चाहते थे दोस्तों, एक मैसेज देना चाहते थे कि जितना आप उस पत्थर पे विश्वास कर रहे हैं, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। पर उस जो दोस्तों जो चक्की होती है जिसका पीसा हम आपका पूरा परिवार खाता है, पूरा संसार खाता है, उसको कभी आपने पूजा की, कभी उसकी सम्मान की आपने? कभी नहीं। इस प्रकार से कबीरदास जी ने कई चीजें दोस्तों, कई ऐसे मैसेज अपने दोहों के द्वारा, अपने पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जिससे कि समाज में जागरूकता आ सके, समाज में सुधार आ सके। बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने अपनी। तो दोस्तों सामाजिक सुधार सद्भाव के क्षेत्र में दोस्तों, यानी कि समाज के सद्भाव के क्षेत्र में, समाज के सुधार के क्षेत्र में दिया जाता था कबीर पुरस्कार। तुरंत याद आएगा कि कबीर पुरस्कार पूछा गया कि भाई कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तुरंत अरे भाई समाज सुधारक थे, समाज के सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, तुरंत याद रखिएगा दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते थे आपके ध्यानचंद। कौन थे? हॉकी के जादूगर माने जाते थे। तो यानी कि खेल के क्षेत्र में ध्यानचंद, यानी कि खेल के क्षेत्र में दोस्तों, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यानचंद दोस्तों उन्होंने अपना पूरा जीवन खेल में समर्पण कर दिया और हॉकी के जादूगर माने जाते थे। ऐसे दोस्तों हॉकी बताते थे लोग कि इस तरह से स्टिक घुमाते थे कि लगता था कि बॉल उनकी स्टिक में चिपकी हुई है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी कि आप जानते हैं गुरु द्रोण के बारे में है। द्रोणाचार्य पुरस्कार तुरंत पूछा गया है, कई बार, इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जाए तो याद रखिएगा कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 1985 से दिया गया 5 लाख रुपए दोस्तों दिया जाता है। यानी खेल के क्षेत्र में गुरुओं को प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है? गुरुओं को प्रदान किया जाता है। यह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो अच्छा प्रशिक्षण गुरु प्रदान करते हैं उन्हें दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया। अरे गुरु जी आपने बहुत ही अच्छा सिखाया, ये आपके बच्चे ने कॉमनवेल्थ में और भी जगह बहुत ही अपने देश का नाम बढ़ाया, अपना नाम बढ़ाया। तो दोस्तों इसलिए गुरु को वो प्रदान किया जाता था, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है भी दोस्तों। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये भी दोस्तों आपको खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 96 से 5 लाख अब दोस्तों वृद्धि कर दी गई है, आप जानते हैं, देख लीजिएगा अभी का आंकड़ा। पर 1961 से प्रारंभ हुआ था, उस समय दोस्तों कितना दिया जाता था? 5 लाख रुपए दिए जाते थे। अर्जुन पुरस्कार भी खेल में जो सर्वोच्च यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते थे, काफी अच्छा, तो उन्हें दोस्तों प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 से प्रारंभ किया गया। इसमें 7.5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती थी उस समय। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी भी दोस्तों खेल से काफ़ी इंप्रेसिव हुए थे, काफ़ी वो हुए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, खिलाड़ियों को प्रदान करना चाहिए, तो उन्हीं के नाम पे दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पड़ा। भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, भटनागर क्षेत्र यानी भटनागर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपए। पूछा जा सकता है धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। बोरलाग पुरस्कार, दोस्तों आपको मालूम है बोरलाग जी बहुत ही, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो बोरलाग को कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है 1973 में। जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है आपका बोरलाग पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ईवीएस में आ सकता है कि कृषि की पैदावार से उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा बोरलाग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा दी गई कुछ पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ई नोट्स हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों ई नोट्स हैं, ये आपको उपलब्ध हैं ये सारी चीजें, ई नोट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों फिर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इसको लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।